वीडियो के अंदर हम ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है, एंड आफ्टर दैट जो है जब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ आ जाएगी तो हम ये डिसाइड भी कर लेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। राइट स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो ऑक्सीडेशन, a chemical process that involves the loss of electron by a molecule, atom or ion is called oxidation। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। राइट, फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम। सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से जिंक एटम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एंड ऑन रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और पॉजिटिव आयन बनाता है। यूजुअली जो आपके पास मेटल्स हैं, दे रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जीज, और वो ऑक्सीडाइज होती हैं। अब हम चलते हैं रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर अ केमिकल स्पीशीज गेन्स इलेक्ट्रॉन। एक ऐसी केमिकल स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करती है, रिड्यूस होना कहलाती है, या ये जो प्रोसेस है इसको रिडक्शन कहते हैं, लीडिंग टू द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जाहिर सी बात है, अगर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और वो गेन हो रहा है, तो अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है तो वो 0 हो जाएगी। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्लोरीन। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl नेगेटिव बनाता है, सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी तरीके से ऑक्सीजन है और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो O-2 हो जाता है, दैट इज। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिड्यूस हुआ, और इसी तरीके से ऑक्सीजन ने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया और रिड्यूस हुआ। सो रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। राइट स्टूडेंट, इसके लिए हम कुछ निमोनिक्स देखते हैं, जैसे लियो, सेज, गर। लियो इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। लियो लाइन को कहते हैं। सेज गर मीन्स के धार है। तो लियो, एल स्टैंड फॉर लॉस, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से जी फॉर गेन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड आर फॉर रिडक्शन। बाजू का स्टूडेंट मिक्स कर जाते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। राइट स्टूडेंट, अब हम चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ और रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। आपके पास एक सब्सटेंस है जिसको हम एक्स कह रहे हैं। अब ये जो एक्स है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज केटाइन बनाएगा और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज एनाइन बनाएगा। अब एक्स ने जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो अभी हम पढ़ के आ रहे थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एक्स जो है ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये दूसरे सब्सटेंस को क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको ये रिड्यूस कर रहा होगा। सो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करे, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इसी तरीके से वाई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, लेकिन ये एक्स से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। सो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि खुद रिड्यूस हो बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन,
लेकिन दूसरे सब्सटेंस को जो है वो ऑक्सीडाइज कर दे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिंक इंटरैक्टिंग विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर आयन। अब अगर आप यहां पे देखिए तो जिंक +2 आयन बना लेगा, जबकि कॉपर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब यहां पर चेंज क्या आई, देखिए बच्चों, जिंक 0 स्टेट में था, यहां पे +2 हो गया, मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। सो जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, लेकिन कॉपर को वो रिड्यूस कर रहा होगा। सो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि कॉपर देखिए +2 स्टेट है, यहां पे 0 हो गया, मींस कि इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। सो कॉपर जो है वो खुद रिड्यूस हो रहा है, बट वो जिंक को जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो जिंक जो है क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर को उसने रिड्यूस किया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि कॉपर जो है वो खुद रिड्यूस हुआ, लेकिन उसने जिंक को ऑक्सीडाइज किया, तो कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।